दोस्तों, आज जिस फिल्म की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है बेड स्पेसर। तो कहानी के शुरू में ही जेनिस नाम की ब्यूटीफुल लड़की कार में बैठी दिखाई देती है। ये कार एक कॉलेज हॉस्टल के सामने खड़ी है। साथ में जेनिस की माँ है और जेनिस की माँ ने जेनिस का रहने का इंतजाम इस हॉस्टल में किया है। अब जेनिस इस हॉस्टल से ही अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने वाली है। अब जेनिस अपने हॉस्टल के रूम में आती है। रूम ठीक ठाक है कि नहीं वो देख लेती है। तभी उसी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां उसे बाजू के रूम में चल रही पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई हुई है। लेकिन जेनिस का सीरियस मूड देखकर वो लड़कियां चली जाती है। अब पार्टी पीक पे है। जेनिस को पार्टी की शोर से नींद नहीं आ रही है। बेचारी उठकर हॉस्टल के टेरेस पे चली जाती है। अब फ्रेश हवा से उसे अच्छा फील हो रहा है। तभी वो देखती है कि अचानक टेरेस पे दो लड़कियां चोरी छुपे चली आ रही है। जेनिस एक कोने में छुप जाती है। भाई साहब, वो देखती है कि दो गर्ल्स रोमांस कर रही है। अब ये हॉट सीन जेनिस को भी उत्तेजित करता है और तभी दोनों में से एक लड़की जेनिस को देख लेती है। बेचारी जेनिस चुपचाप शर्मा के वहाँ से चली जाती है और आगे उसे हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। गार्ड उसे कहता है कि इस हॉस्टल में बहुत सी लड़कियां अमीर है जो पढ़ाई कम पार्टियां ज्यादा करती है। अब गार्ड उसे दूसरे टेरेस पे लेके जाता है। दोनों बैठ के चांद और तारों की बातें करते हैं। जेनिस गार्ड के साइंस का नॉलेज देख के काफी इम्प्रेस होती है। गार्ड बताता है कि मुझे किताबें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कभी कभी लाइब्रेरी से बुक्स चुरा के पढ़ता हूँ और ये नौकरी मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। अब गार्ड जेनिस को रूम तक छोड़ने आता है। उसी वक्त एक लड़का एक लड़की एक कमरे से बाहर निकलते हैं। जेनिस उन दोनों के देख के सरप्राइज हो जाती है। आगे गार्ड बताता है कि रात के 10 बजे बाद हॉस्टल में बॉयज की एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन अमीर लड़कियां इस काम के लिए मुझे रुपए देती है और पैसे के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अब जेनिस शुरुआत से ही गार्ड से काफी इम्प्रेस है। अभी ये भी वो उसे पसंद भी कर रही है, इसलिए गार्ड को वो प्यार से किस करती है और रूम के अंदर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि रूम में जेनिस अकेली है। अभी इस हैंडसम गार्ड को देखकर वो काफी उत्तेजित हो चुकी है और उसे गार्ड के साथ इंटीमेट होते हुए सीन दिखाई भी देने लगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉलेज का सीन देखते हैं। अब कैंटीन में जेनिस की फ्रेंडशिप कॉलेज के लड़के और लड़कियों से होती है। उनमें से दो लड़कियां वो होती है जिनको जेनिस ने कल रात टेरेस पे देखा था। इन फ्रेंड्स में वो रेहान से काफी इम्प्रेस है। अब जेनिस आगे आती है और दो लड़कियों से कल रात के लिए माफी मांगती है। तभी उनमें से एक लड़की को ऐसा लगता है कि अपना भांडा फूटने वाला है, इसलिए वो मोबाइल में एक वीडियो सभी दोस्तों को दिखाती है। वो वीडियो जेनिस का होता है जिसमें जेनिस पुराने कॉलेज में अपने प्रोफेसर को कैंची दिखाकर धमका रही है। दोस्तों, हम समझ जाते हैं कि किसी ने ये वीडियो वायरल किया था और इसी घटना के वजह से ही जेनिस को उस कॉलेज से निकाला गया था। उस बात के लिए जेनिस को अब तक पछतावा हो रहा है। अब जेनी के पिता ने इस कॉलेज में जेनी का नाम एनरोल किया है। बेचारी खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इन दोस्तों के ग्रुप में वो डरने लगी है। अब कैंटीन में मौजूद सारे लड़के लड़कियां डरने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जेनिस हमें भी सीजर से स्टैब कर सकती है। सब जेनिस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लेक्सी नाम की लड़की आती है और सभी को डांटती है। बेचारी जेनिस वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि लेक्सी ही नई रूम पार्टनर है। अब ये लेक्सी क्लब में एक इवेंट अटेंड करने जा रही है और वो जेनिस को भी अपने साथ ले जा रही है। अब दोनों क्लब में डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डांस के बीच में ही लेक्सी और जेनिस पार्टी के छोड़ के निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ लेक्सी का एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ है। अब लेक्सी इस बॉयफ्रेंड से क्यों डर रही है इसका पता हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। अब ये दोनों हॉस्टल में वापस आते हैं। शराब से उन दोनों को नशा हुआ है, उन दोनों को चलने नहीं आ रहा, इसलिए गार्ड उन दोनों को उनके रूम तक पहुंचाता है। अब नशे के कारण जेनिस सो जाती है, लेकिन लेक्सी गार्ड को रुपए का लालच देख के रोमांस करने के लिए राजी कराती है। और भाई साहब, इनका इंटीमेट सीन जेनिस के बेड के बाजू में ही शुरू हो जाता है। जेनिस नशे में मस्त सो रही है। अभी सीन गर्म है तो इस गर्मी से अचानक जेनिस की नींद खुल जाती है। अब वो देख रही है कि उसके सामने लेक्सी और सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। लेक्सी उसे ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन जेनिस मना कर देती है। वो सिर्फ देखना पसंद करती है और अपने आप को शांत करती है। चलो भाई साहब, कहानी गर्म हो जाएगी, इस सीन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब सुबह होती है। लेक्सी जेनिस को कहती है कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तुम्हें ये सारी बातें सिखाऊंगी, तुम्हें टीच करूंगी कैसे कॉलेज में बॉयज के सामने एक्ट करना है,
कैसे उनको अपने जाल में फंसाना है, इस सभी की ट्रेनिंग लेक्सी जेनिस को देती है। अब जेनिस ट्रेनिंग में मास्टर हो गई है। अब दोनों मिलके रात के वक्त रूम में बॉयज को लाना शुरू कर देते हैं और उनके साथ इंटीमेट होते, रोमांस करते। आगे लेक्सी बताती है कि मेरे भाई जेम्स की मैं तलाश कर रही हूँ, जो बचपन में ही मुझसे बिछड़ गया है। दोस्तों, इस डायलॉग को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका सस्पेंस कहानी के एंड में खुलने वाला है। तो चले आगे बढ़ते हैं। कहानी के आगे हम देखते हैं कि लेक्सी बीमार हो गई है, उसके नाक से खून आ रहा है, उसे अचानक उल्टियां भी हो रही है। अब जेनिस लेक्सी की केयर करती है, उसे संभालती है। धीरे धीरे लेक्सी और जेनिस इमोशनली और फिजिकली एक दूसरे के करीब आते हैं। कहानी के आगे हम देखते हैं कि कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम जॉर्ज है, वो लेक्सी की फोटो सभी लड़कों को और लड़कियों को दिखा रहा है। वो उनसे कहता है कि मैं इस लड़की को तलाश कर रहा हूँ। और तभी बाजू में बैठी जेनिस इस बात को सुन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का उसे रोकता है। वो लेक्सी का फोटो जेनिस को दिखाता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? तो जेनिस उसे ना कह के वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर आती है। तभी उसे लेक्सी ने छुपाया हुआ बैग मिल जाता है। जब उसे वो खोल के देख लेती है तो उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है। भाई साहब, ये पूरा बैग नोटों से भरा हुआ है। कहानी का सस्पेंस बढ़ जाता है। ये रुपए कहाँ से आए, इसका पता हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। आगे जेनिस लेक्सी को मिलती है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब बातें बताती है। अब जेनिस को लेक्सी का असली नाम भी पता है, जो उसे जॉर्ज से मालूम पड़ा था। दोस्तों, लेक्सी का असली नाम जिनी होता है, लेकिन यहाँ जेनिस ये सारी बातें जानकर भी जेनिस लेक्सी को पसंद कर रही है। आगे एक दिन जेनिस को लेक्सी का टैटू बहुत पसंद आता है, इसलिए सेम वैसा ही टैटू उसके बैक पर वो बनवाती है और दोनों रात में क्लब में डांस करने जाते हैं। तो क्लब में लेक्सी एक बॉय के साथ डांस करने लगती है। शुरू में जेनिस को ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपने पैर को एक लड़की के साथ देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी बार में लेक्सी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। जॉर्ज को देखकर वो रुक जाती है। जेनिस डर जाती है। अब लेक्सी का बॉयफ्रेंड जॉर्ज लेक्सी को देखने ही वाला है, इसलिए जेनिस जॉर्ज के सामने आती है और उसके साथ फ्रेंडशिप करती है और मीठी मीठी बातें करके उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। तब उसे पता चलता है कि लेक्सी ने जॉर्ज को क्यों छोड़ा था। दोस्तों, असल में लेक्सी का बॉयफ्रेंड बिस्तर पर प्यार से नहीं, हैवान की तरह इंटीमेट होता है। लेकिन आगे जेनिस जब अपने रूम पर आती है तो लेक्सी को किसी और लड़के के बाहों में देखती है और भाई साहब, जेनिस अपना सीजर निकालती है। दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में, जहाँ जेनिस ने अपने आप को चेंज किया है। उसने अपने बाल लेक्सी की तरह काट डाले हैं। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उसके नए लुक की तारीफ करते हैं। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि जेनिस लेक्सी बनने की कोशिश कर रही है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि टेरेस वाली लड़कियां एक पुराने बिल्डिंग में रोमांस करने जा रही है। तभी वहाँ दोनों देखती है कि हॉस्टल के गार्ड के साथ लेक्सी रोमांस कर रही है। दोस्तों, इस गार्ड का और लेक्सी का क्या चक्कर है, इसका भी पता हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। कहानी के आगे हम देखते हैं कि हॉस्टल में जेनिस ने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया है, लेकिन उसकी पार्टी कोई पसंद नहीं करता। बेचारी जेनिस दुखी हो जाती है। आगे गार्ड जेनिस को बताता है, तुम्हारे रूम का इस्तेमाल लेक्सी और तुम्हारा फ्रेंड रियॉन सुबह से कर रहे हैं। इस बात से जेनिस को गुस्सा आता है। वो आगे जाके रूम में छुप जाती है। अब वो दोनों जेनिस को कैसे फंसाया इस बारे में बात करते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब जेनिस गुस्से से बाहर आती है और रियान के ऊपर सीजर से हमला कर देती है। रियान उसमें मारा जाता है। रियान के मरने के बाद लेक्सी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आगे जेनिस उसका पीछा करती है और उसे पकड़ती है। जेनिस कहती है, हमने सब शेयर किया है, हेयर, टैटू, बॉयज, बेड, सब शेयर किया है। लेक्सी, तुम उस पुराने गर्ल को भूल गई है जिसने पहले भी अपने सीजर का इस्तेमाल किया है। लेकिन आगे लेक्सी जेनिस को शांत करती है। वो जेनिस को कहती है कि हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे और हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये डेड बॉडी छुपानी होगी। इसलिए वो जेनिस को आगे भेजती है। दोस्तों, अभी क्लाइमैक्स सीन शुरू होता है। जेनिस एक जगह लेक्सी का इंतजार कर रही है और भाई साहब, तभी वहाँ लेक्सी का बॉयफ्रेंड जॉर्ज उसके पीछे से आता है। वो पीछे से टैटू को देखता है। उसे लगता है कि लेक्सी ही खड़ी है। जॉर्ज गन से गोली चलाता है और बेचारी जेनिस की उसमें मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि लेक्सी का बॉयफ्रेंड जॉर्ज गार्ड के द्वारा पकड़ा जाता है। अब जेनिस, रियॉन मर चुके और जॉर्ज जेल में है। अब हम लास्ट में लेक्सी को देखते हैं। जिस पुराने बॉयफ्रेंड से वो अब तक छुप रही थी, उस बॉयफ्रेंड को खून के इल्जाम में फंसाने के लिए उसने जेनिस का इस्तेमाल किया था। जेनिस को पार्टी में बुलाने के लिए रियॉन का इस्तेमाल किया था और
जेनिस को रूम में जानबूझकर भेजने के लिए गार्ड का इस्तेमाल किया था। अब लेक्सी आजाद है किसी और बकरे को फंसाने के लिए जॉर्ज के पैसों के साथ। और दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। अगर आपको ऐसा लगा कि हमने आपका कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।